हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक नई गाइडलाइन है, न्यू गाइडलाइन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म, अब ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन ने एक चीज आपको पता है कि देखा था कि अगर मैं थोड़ा सा, हाँ बेटा एक बच्चा कमेंट कर रहा है कोई सर के बारे में, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन अगर कोई भी जो अपनी 360 डिग्री की तमाम गाइडलाइन को फुलफिलमेंट करता है तो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। बस मेरी तो 2-3 डिमांड है। विद्यार्थियों की डिमांड से टीचर अवेलेबल हो, अपनी ईमानदारी से निरंतर मेहनत करके पढ़ाए। घसा पिटा कंटेंट पढ़ाने वाला मुझे पसंद नहीं है, स्लाइडें मेरे सेशन में नहीं लाने वाला होना चाहिए। हर परिस्थिति में स्टूडेंट को तवज्जो देकर के अवेलेबल हो और समय की कीमत को समझे, बस वो लोग होंगे, उनके लिए हम दिल को जान से उनके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इस गाइडलाइन पे कुछ लिखने से पहले कुछ रिवाइन आपको करवाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है, प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज में डीवीटी है, अगर कोई मरीज में सर्जरी हुई है, ऐसी कंडीशन है। इसके अलावा कोई मरीज है जिसमें प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, तो इन तमाम, प्रेगनेंसी है, इसके अलावा ओबेसिटी है, अरे ध्यान रखो, अरे प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, इन तमाम मरीजों में किस चीज की रिस्क है? डीवीटी की। इन तमाम लोगों में किस चीज की रिस्क है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोफेलिबाइटिस होने का डर है। भाई लंबे टाइम से बेड पे पड़े हो, चाहे स्पाइनल कोर्ड इंजरी है, चाहे टांग टूट गई, हाथ टूट गया, कोई कारण रहा हो, चाहे प्रेगनेंसी है, चाहे मोटापा है, या चाहे आपके अंदर और कोई कॉम्प्लिकेशन है, इन सब से होता है डीवीटी, होता है। और डीवीटी वाले मरीज में अगर ये थ्रोम्बस डिटेच हो गया तो डीवीटी जाकर के आप में क्या करवा देगा? सर ये करवा देता है, आपका थ्रोम्बस होगा वो एम्बोलिज्म में कन्वर्ट होगा, एम्बोलिज्म में। और ये जो एम्बोलिज्म अगर आपके लंग्स में चला गया तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो मरीज में क्या देखने को मिलता है? सर चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। मरीज में क्या देखने को मिलता है? डिज्निया होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो मरीज में क्या होता है? स्पूटम में चेंजेज आता है, रेटिंग जैसा होता है। यहां मरीज का बीपी होता है वो गिरना शुरू होता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, होता है या नहीं होता है? यहां जब होता है तो मरीज का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यही सिम्टम आते हैं। हाँ, पहले अपन सीधा ये कहते थे कि भाई डीवीटी का प्रिवेंट करने का तरीका है डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट या अर्ली एम्बुलेशन। मरीज को अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो जल्दी से चलाओ और मरीज में डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट करो ताकि डीवीटी नहीं हो। डीवीटी वाले मरीज में अपन कहते थे कि लेफ्ट साइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे दो, लेफ्ट साइड रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन या डुरेंट पोजीशन दे दो, ताकि जो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट नहीं हो सके, ताकि जो भी पार्टिकल्स है वो आपके हार्ट में एस्केप कर ले। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो फोगेटरी कैथेटर या एम्बोलेक्टमी कैथेटर काम में लेके उसको रिमूव आउट करो। और इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अपन हमेशा बताते हैं सीटीपी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। क्या इतनी चीजें आज तक पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे और मैं पढ़ाता था कॉन्फिडेंटली। अब उसमें अपडेट जो आया वो जरा सुनो। अपडेट उसने बोला कि इतने दिन एक ही लाइन आती थी, गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म सीटीपी है। आज भी अगर लाइन एक ही लिखी आती है, गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो अगेन यूज्ड टू चूज द आंसर सीटीपी है, बट इट इज नॉट ए प्रायोरिटी डायग्नोस्टिक। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां फिर से आपके सामने अब नया अपडेट लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछे गोल्डन, अगर ये लाइन आपके सामने आ जाती है गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो आपका जवाब आना चाहिए सीटीपीए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। लिख देता हूं कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ध्यान रखिएगा, लेकिन अब आपसे पूछे कि क्या डायरेक्ट आपको सीटीपीए पे जाना है? नहीं, कभी भी डायरेक्ट सीटीपीए पे नहीं जाना है। अब आपके लिए 2 क्राइटेरिया,
ध्यान रखिएगा, ट्रू क्राइटेरिया है। और ट्रू क्राइटेरिया में आपको यह रखा है कि एक होता है जिसको बोलते हैं ईयरली क्राइटेरिया। क्या बोला जाता है? ईयरली क्राइटेरिया, ध्यान रखिएगा। और दूसरी साइड में बोला जाता है डी डाइमर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे सबसे पहले मरीज में डी डाइमर करो, सबसे पहले मरीज में डी डाइमर करो, अगर डी डाइमर मोर देन 1000 आ जाए, आप मरीज को सीटीपीए पे ले जाओ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कोएगुलेशन प्रोफाइल में चेंजेस करेगा डी डाइमर। तो मैंने अभी आपको बताया कि गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस बोल दे, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बोल दे, कन्फर्मेटरी चेकअप बोल दे, कुछ भी बोल दे, ध्यान रखा होगा, कुछ भी बोल दे, सीधा जवाब देना कंप्यूटर टोमोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन अगर आपसे बोले कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज आया, फलाना फलाना सिम्टम लाया, सबसे पहले क्या देखोगे, तो आपको बोलना सर डी डाइमर देखेंगे। और डी डाइमर में अगर डी डाइमर की वैल्यू 1000 से ऊपर निकल गई, नॉर्मली 500 से कम होती है, लेकिन 1000 से ऊपर निकल गई, क्या सजेस्ट करोगे? सीटीपीए। क्या सजेस्ट करोगे? सीटीपीए। और या फिर आपका जो ईयरली क्राइटेरिया है ये मोर देन 1 हो जाए, इसमें 4-5 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर इसका रिजल्ट मोर देन 1 हो जाए, ध्यान रखिएगा, उसके बाद डी डाइमर 500 भी है तो भी आप सीटीपीए करोगे, तो भी आप क्या करोगे? सीटीपीए करोगे। अब आप बोलोगे सर ईयरली क्राइटेरिया कौन सा है, तो ये रहा बेटा ईयरली क्राइटेरिया, कहां गया? ये रहा, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही ईयरली क्राइटेरिया है कि इनमें से कोई भी एक चीज मिले और डी डाइमर 500 के ऊपर हो, सीटीपीए कर दो, या डायरेक्ट डी डाइमर 1000 के ऊपर है, सीटीपीए कर दो। तो कहने का मतलब जहां पहले डायरेक्ट सीटीपीए पे जाते थे, ध्यान रखिएगा, जहां डायरेक्ट पहले सीटीपीए पे जाते थे, अब घूम के जा रहे हैं, अब घूम के जा रहे हैं कि या तो हमें 1000 के ऊपर मिल जाए, कहां गया रे, या तो हमें 1000 के ऊपर मिल जाए, डायरेक्ट चले जाना, या आपको मोर देन 1 क्राइटेरिया, मोर देन 1 क्राइटेरिया, अरे विथ डी डाइमर मोर देन 500, और उसके साथ डी डाइमर 500 के ऊपर है, आप किस पे चले जाना? सीटीपीए पे। जाओगे नहीं जाओगे? तो ये नया अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, जहां डायरेक्ट जाते थे अब घूम घाम के सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली। समझ में आया? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आज के सेशन में 2 गाइडलाइन मैंने पढ़ा दी है, और आप लोगों के प्यार और विश्वास को देख के लगा स्क्रीन पे 1200 का आंकड़ा। तो तीसरा एक और नया अपडेट आपको पढ़ा देता हूं, ताकि आप गर्व से कह सकते हो कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कि घिसा पिटा कंटेंट तो 360 डिग्री नहीं पढ़ाती है, रोज कुछ नया लाती है। 2 गाइडलाइन हो गई। 1200 के आंकड़े के उपलक्ष्य में एक और नई गाइडलाइन बोले तो नई इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे 360 वाले। ठीक है, अब नई जो नया चेंजेज है, हाँ ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। किसके बारे में? कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का सिकाटा वेरिएंट, सिकाटा, ध्यान रखिएगा, सिकाटा वेरिएंट देखा गया है साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका में यह 2024 में देखा गया, लेकिन अब इस सिकाटा वेरिएंट इंडिया में देखने को मिल रहा है। यह एक नया वेरिएंट है कोविड का, जिसका वेरिएंट में नाम है BA.3.2। ध्यान रख लीजिएगा, अगर इंडिया पूछे कि इंडिया में कोविड का कोई नया वेरिएंट देखा गया, तो बोलना सिकाटा। हाँ, सिगाड़ा नहीं, सिकाटा। क्या देखने को मिल रहा है? सिगाड़ा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना है बोल दो, CICADA, और जिस वेरिएंट का नाम है BA.3.2। ध्यान रखिएगा, क्या है? BA.3.2। और ये पहले साउथ अफ्रीका में 2024 में हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेस सीरियस है। अरे ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है? लेस सीरियस देखने को मिलता है। इसमें कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं। अरे ध्यान रखिएगा, कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम है, फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम है, वो सोर थ्रोट है, फीवर है, कफिंग वगैरह है। घबराने की क्या बात है जब 360 आपके साथ में। अब बोलो संवरिया सेठ की जय। अब पड़ोसी को बोल देना कि खाली वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन देने से नहीं होगा, पढ़ाई का कंटेंट दो ताकि विद्यार्थियों को कुछ फायदा हो। क्लियर है? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत सारी नई जानकारियां आपके सामने। हाँ, BA 3.2 32 बार BA कर ली इसने, सिगाड़ा ने।